नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 सितंबर 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने फाइनली वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करके वीडियो देखने की शुरुआत करी दी है तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ आइए शुरू करते हैं हम आज के इस वीडियो को आज की सबसे पहली जानकारी के साथ। सबसे पहली जानकारी आइए देखते हैं। दिल्ली में आगामी G20 शिखर सम्मेलन की तैयारी में भारत सरकार ने G20 इंडिया मोबाइल ऐप का अनावरण किया है। देखिए, हाल ही में G20 इंडिया मोबाइल ऐप का अनावरण किया गया है, जो कि एक डिजिटल टूल है जिसे जो मंत्री हैं सहित जो आगंतुक आने वाले हैं, हमारे अतिथि आने वाले हैं, इनके लिए बातचीत की सुविधा और बहुमूल्य जानकारी प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है ना। मतलब ट्रांसलेशन भी आसान होगा। विदेश मंत्रालय के द्वारा ये एक ऐप बनाया गया है। इसका उद्देश्य है प्रतिभागियों और उपस्थित लोगों को शिखर सम्मेलन के अनुभव को बेहतर बनाना। G20 इंडिया ऐप का असाधारण विशेषताओं में से एक इसकी व्यापक सूचना वितरण है। यह हिंदी, जर्मन, पुर्तगाली और जापानी सहित 10 भाषाओं में भी उपलब्ध है ना। ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। एक बात जो मैं आपको बता दूं, देखिए G20 हो रहा है, भारत मंडपम है, मतलब मैं हॉट टॉपिक बता देता हूँ। भारत मंडपम तो है ही, डेफिनेट सी बात है। G20 इंडिया है ना। और भी इसकी जानकारी आज के वीडियो में हम थोड़ी देंगे, है ना। हम प्रयास अवश्य ही करेंगे कि एक वीडियो बना लें, लेकिन यदि नहीं हो पाता है तो मैं आप सभी से यही विनती करूंगा कि अवश्य ही देखते रहें, इसके बारे में और सर्च करते रहें। आज भी है, कल भी था, है ना। पढ़ लें और ज़्यादा इसके बारे में, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी। 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के दौरान अफ्रीकी संघ मतलब AU जो अफ्रीकन यूनियन है, इसको स्थायी सदस्य के रूप में 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के समूह अर्थात G20 में शामिल होने का आधिकारिक निमंत्रण मिला। सीधी भाषा में यदि बोला जाए तो अब कुछ समय में अफ्रीकन यूनियन भी G20 के स्थायी सदस्य के रूप में स्थापित होगा। यह महत्वपूर्ण घोषणा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आज की गई, मतलब कल की गई, माफ़ करिएगा, जो एक अधिक समावेशी और न्यायसंगत वैश्विक आर्थिक परिदृश्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की कि बाद में कोमोरोस संघ के अध्यक्ष और AU के वर्तमान अध्यक्ष अज़ाली असोमानी ने G20 के पूर्ण सदस्य के रूप में अपनी सीट ग्रहण की। हम सभी के लिए गौरव का विषय। अच्छी बात, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये भी G20 से ही जुड़ा हुआ है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 6 महीने से भी कम समय में अपनी दूसरी द्विपक्षीय बैठक में अपने देशों के बीच साझेदारी को गहरा करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। देखिए, हाल ही में 6 महीने भी नहीं हुए और प्रधानमंत्री मोदी गए हुए थे अमेरिका और द्विपक्षीय वार्ता की थी। ठीक उसी प्रकार अब G20 ये बैठक जो हुई है दिल्ली में, औद्योगिक और विकासशील दोनों देशों के समूह G20 जो हुआ है, इसकी नेताओं की मेज़बानी की, है ना। और नेताओं द्वारा जारी 29 सूत्रीय संयुक्त बयान ने वैश्विक गठबंधनों के उभरते परिदृश्य में उनके संबंधों की बहुमुखी प्रकृति को रेखांकित किया। ये अब भारत आए हैं जो बाइडेन, ये याद रखिएगा, ये भी एक गौरव का विषय है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड सरकार ने अपनी सार्वभौमिक पेंशन योजना में ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल करके एक बहुत ही बड़ा प्रगतिशील कदम उठाया है। देखिए, हाल ही में झारखंड सरकार ने एक सार्वभौमिक पेंशन योजना, वहाँ पे एक सार्वभौमिक पेंशन योजना है, इसमें हाल ही में ट्रांसजेंडर को भी शामिल किया है। जो ट्रांसजेंडर समुदाय है इसको भी शामिल किया है। मंत्रिपरिषद ने सामाजिक सहायता योजना के तहत ट्रांसजेंडर लोगों के लिए मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पात्र लाभार्थी जो भी इसके होंगे, वित्तीय सहायता के रूप में प्रति माह 1000 रुपये इनको दिए जाते हैं। अभी भी जो पेंशन योजना है, जो भी लाभार्थी होते हैं पात्र होते हैं, लेकिन अब इसमें ट्रांसजेंडर समुदाय को भी शामिल किया गया है। एक अच्छी बात है ये। आइए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी।
देश के सबसे बड़े ऋणदाता और बैंक है जो हाल ही वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक, इसने नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड के लॉन्च के साथ आवागमन के अनुभव को बढ़ाने और डिजिटल भुगतान अपनाने को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हाल ही में नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा लॉन्च किए गए ये इनोवेटिव कार्ड ग्राहकों को निर्बाध और सुविधाजनक आवागमन अनुभव प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो एक ही कार्ड के माध्यम से परिवहन के विभिन्न तरीकों जैसे मेट्रो, बसों, वाटर फेरी, पार्किंग और भी बहुत सारी जगहों पर डिजिटल टिकट किराया भुगतान की पेशकश करता है। हर जगह पे इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा, इसलिए इसका नाम भी है नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड। ट्रांजिट कार्ड है, इससे आप समझ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये शायद अंतिम जानकारी। गोवा के राज्यपाल श्री PS श्रीधरन पिल्लई ने 37वें राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए आधिकारिक तौर पर मशाल पेश की है। देखिए, जब भी अभी तो ये हो ही रहा है, कोई भी खेल जब लॉन्च होता है या कोई भी खेल की मेज़बानी यदि कोई राज्य या कोई विशेष जगह करने जाती है तो एक मशाल पेश की जाती है ना। इस शानदार कार्यक्रम का आयोजन खेल एवं युवा मामलों के विभाग द्वारा गोवा खेल प्राधिकरण के सहयोग से राजभवन डोनापौला के दरबार हॉल में किया गया था और डॉक्टर प्रमोद सावंत जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने घोषणा की कि मशाल 4 दिनों की अवधि के लिए गोवा के विभिन्न अन्य राज्यों से होकर गुजरेगी, जिससे राष्ट्रीय खेलों के लिए उत्साह बढ़ेगा और राज्य के ग्रामीण क्षेत्र इस भव्य उत्सव में भाग ले सकेंगे। जहाँ जहाँ मशाल जाती है वहाँ पे एक अलग ही हर्ष और उल्लास होता है। यह आपने भी अपने ज़िले में अवश्य ही देखा होगा। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। कोई भी कन्फ्यूज़न हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, हम सदैव उपलब्ध हैं कमेंट सेक्शन में। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।